प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कई दिनों से कोई चीजों के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, लगातार 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 प्रार्थना करते हैं और विश्वास भी करते हैं एक दिन होगा। अगर जब हो जाता है तो उनको भरोसा नहीं होता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं, कोई भी बात असंभव नहीं। अब मैंने बताया था गए हफ्ते में एक बहन को किस तरह से ट्यूमर था प्राइवेट पार्ट पे, लेकिन परमेश्वर ने उसे चंगा किया है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हो जो आप किसी को बता भी नहीं सकते, आप विश्वास करो, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, बोलते देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा हो जाता है, मैं शुरू में कहा था कि हमारे गलती की वजह से बहुत सारे चीजों को हम करके रखते, गलत कामों को करते, लेकिन जब सुधारने की कोशिश करते वो हमसे नहीं हो पाएगा। कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है। आपके पास में एक बार जब मैं विदेश में था तो वहां पर एक जगह पे मैं प्रचार कर रहा था, मतलब छोटा था उस समय में, इतना नहीं था, लेकिन मुझे एक बार लुल्लू हाइपर मार्केट करके एक मलवारी लोगों का बहुत बड़ा मार्केट है वहां पे, तो जब वो हम मार्केट में गए थे, मैंने कभी इतना बड़ा मार्केट, सुपर मार्केट मैंने कभी देखा नहीं मेरे लाइफ के अंदर। मैंने पहली बार इतना मार्केट, अभी तो यहाँ पर बिग बाजार, डीमार्ट वगैरह सब मिलता है। उस मार्केट के अंदर में जब देखता हूं तो हर सामान वहां पे मिलते हैं, सब सामान। मतलब उस मार्केट में हमने घुस गया, उस मॉल में घुस गया तो बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। आपको कपड़ा चाहिए, आपको ये चाहिए, तलाना सोना बेना हर चीज उसमें मिलता है। तो मैं एक बार सोचते देखा, प्रभु जी ये यहाँ पर एक दुकान में जाने से, एक शॉप पे जाने से सब कुछ मिल जाता है। तो खुदावन मैं विश्वास करता, ये बुद्धि ना तूने इनको दी, क्योंकि स्वर्ग के अंदर सब कुछ है ऐसी। हालेलुया। स्वर्ग में भी सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपको पास किडनी नहीं है, स्वर्ग में किडनी, वो मांगो आपको देगा। आपका लिवर खराब है, स्वर्ग में है, पर स्वर्ग में नया लिवर है, परमेश्वर से मांगो देगा। आपको बुद्धि की कमी है तो बुद्धि कमी है तो परमेश्वर से मांगो, स्वर्ग से आपको देगा। हालेलुया। आपको कमाने की शक्ति नहीं है, प्रार्थना करो, परमेश्वर कमाने की शक्ति आपको देगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर देगा। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर स्वर्ग से सब कुछ देगा, क्योंकि कोई भी बात उसके लिए असंभव नहीं। मैं विश्वास करता हूं आज स्वर्ग खाली पड़ा हुआ है, कि पता है सब कुछ अपने लिए लुटाने के लिए तैयार है। हालेलुया। सब कुछ जितना भी स्वर्ग में है, सब कुछ वो अपने पे लुटाने के लिए तैयार है। जब मैं आपको बोलता हूं, जिस स्वर्ग में वो रहने वाला परमेश्वर, वो स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आया और हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा, अपने लिए जान दे दी, क्या वो परमेश्वर स्वर्ग अपने लिए लुटा सकता है? सब कुछ लुटा सकता है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, मानो इस तरह से प्रार्थना करो जैसा आपके लिए हो गया है। प्रार्थना करके चिंता मत करो। क्लियर है? प्रार्थना करके चिंता मत करो। बाइबल में एक व्यक्ति ऐसे ही था जिसका नाम है पतरस। पतरस जब मछली रात भर मछली डालने का जाल डाला, मछली पकड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन मछली उसे मिला नहीं, यह आपको ही पता है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर मसीह ने उससे कहा कि इस दाएं और जाल दा, जैसे उसे दाएं और जाला, बहुत सारी मछली मिल गई। जब उसने मछली को देखा, मछली को देने के बाद वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और जब यीशु मसीह के पीछे हो लिया तो 3 साल तक वो यीशु मसीह के साथ रहा। साथ रहकर चिन्ह चमत्कार को देखता रहा, करता रहा, देखता रहा, करता रहा, और सारी चीजों को, परमेश्वर के कामों को देखता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, यीशु मसीह क्रूस पर, कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे दी। किसके लिए? बोलो, तुम्हारे लिए। किसके लिए? बोलो बाजू में, तुम्हारे लिए भी। हाँ, ठीक है। इस तरह का अलर्ट रहना आपको। मेरे लिए उसने जान दिया, हम सबके लिए उसने जान दिया। जान देने के बाद जब वो क्रूस पर लेके जा रहा था, तब पतरस डर गया, क्योंकि वो दर्द, वो जो मार, जो कोड़े का मार बहुत ही दर्दनाक था। वो जो कोड़ मारा जाता है बड़े दर्दनाक था, और साथ साथ में जो क्रूस पर की मौत थी वो बड़े दर्दनाक थी। इस सारे दर्दनाक सीन को पतरस देख रहा था। देखने के बाद उसे डरने लगना। यीशु मसीह के पास बहुत ही अद्भुत और भयंकर था, लेकिन क्रूस पर जो दर्दनाक मौत थी, उस मौत को देखकर पतरस भी डर गया।
और डरने के बाद बाइबल कहती है कि वो चुप रहा था, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, यीशु मसीह का उसने 3 बार इनकार किया। 3 बार इनकार करने के बाद जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, जी उठने के बाद जब पतरस से वो मिला, और पतरस से मिलने के बाद जब देखा कि पतरस फिर से मछली पकड़ने गया, लेकिन इस बार क्या हुआ, उसने पश्चाताप किया, और पश्चाताप करने के बाद यीशु मसीह उनके बीच में 40 दिन रहा। 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। जैसे स्वर्ग में उठा लेके जाने के बाद सारे लोग इकट्ठा हुए, वहां पर सारे लोग इकट्ठा होकर वहां पे प्रार्थना करने लगे, एक जगह पर जिसको बोलते हैं ऊपरी जगह पर। बहन इसको थोड़ा संभालो, उसको ऊपरी जगह पर इकट्ठा हो गया और सब मिलकर प्रार्थना करने लगे। आज जैसे आज हम मिलकर प्रार्थना करने पर है, जैसे ही हमारा सेविका वचन की सेविका खत्म है, हम सब मिलकर प्रार्थना करने पर है। और जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, बाइबल कहती है कि उन पर पवित्र आत्मा आया, और जब पवित्र आत्मा आया तो वहां पे लोग अन्य भाषा पर बात करने लगे, वहां पे चिन्ह चमत्कार होने लगे। और जैसे ही व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर गया, और भरने के बाद वो व्यक्ति, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, वो कभी भी याद रखना, वो कभी नहीं डरता। अगर आपको अन्य भाषा नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लग रहा है कि अन्य भाषा नहीं है तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, ये गलत है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करें, चिन्ह और चमत्कार नहीं हो रहा है, तो आप ये मत सोचो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये गलत फहमी मत रहना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है तो अन्य भाषा, पवित्र आत्मा का ये गुण है, ये पवित्र आत्मा का फल है। देखिए, अन्य भाषा आना ही पवित्र आत्मा नहीं है, वो एक पार्ट है, एक रोल है। पवित्र आत्मा का एक रोल है। चिन्ह चमत्कार पवित्र आत्मा का एक रोल है। बड़े बड़े सेविका ही जब करते, बड़े बड़े प्रचारक करते, उनके जीवन में, उनके मीटिंग में लाखों लोग आते, लेकिन एक भी चमत्कार नहीं होता। तो इसका मतलब क्या पवित्र आत्मा से भरा नहीं है? कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति खड़े रहता है और जैसे प्रार्थना करता है तो चिन्ह चमत्कार होना शुरू करता है। परमेश्वर का काम करने का तरीका, पवित्र आत्मा का काम करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। यहां पर क्या हुआ, जैसे ही एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है, जब भी पवित्र आत्मा से भरता है, सबसे पहला वो व्यक्ति निडर हो जाता है। हालेलुया। सबसे बड़ा गुण, जिस समय में आपको डर लगना बंद हो गया, तो समझना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो चुका है। पहले कैसे चर्च में आते थे, चुपके चर्च में आते थे, किधर जा रहे, सत्संग में जा रहे, किधर जा रहे, बैठक में जा रहे, है ना। लेकिन जब आप यहां पे आने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद, जब वचन को सुनते सुनते, नए सब लोग ऐसे ही करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नए लोग हैं, उनको पता नहीं पवित्र आत्मा क्या है, आते होते रहते हैं। लेकिन जब आने के बाद, जब वचन के साथ में, परमेश्वर के साथ में जब इनकाउंटर हो जाता है उसका, तो वो आदमी वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जब वो परमेश्वर को जानने लगता है, तो वह कहता है कि ये परमेश्वर, ये धरती पे और इस स्वर्ग में तेरे समान कौन परमेश्वर है। हालेलुया। जब इस तरह का बात करता है तो क्या होता है, वो आदमी निडर हो जाता है, और घर में पूरी से बोल्ड के साथ, एकदम बोल्ड के साथ वो तैयार हो जाता है कि मैं मसीह हूं। मैंने एक परिवार से मिला, मैं उस परिवार के पति पत्नी और बच्चे मसीह में आ गए। लोग मसीह में आने के बाद जब उसकी बहन की शादी हो रही थी, मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बहन की शादी हो रही थी तब उसको बुलाया गया, लेकिन उसके पिता ने उसको किसी प्रकार का इन्वॉल्व होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो गए, हम तो हिंदू पड़े हुए। और जब शादी होने के बाद इन लोग अपने धर्म में निभाया कि हमारे बहन है, शादी में गए। शादी में आने के बाद जब उसके जीजाजी को और उसके बहन को जब घर पे बुलाया, तो उसका पिता ने उसको स्ट्रिक्टली कहा कि देख भाई, तू तो क्रिश्चियन हो गया, तू घर में जाके ना भाई उसको प्रभु के बारे में पता चलने मत दे। लेकिन जब एक घर में, जब एक मसीह के घर में जब जाते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली महसूस होना चाहिए मैं किसी और घर पे आ गया, कुछ अलग जगह पे आ गया। क्योंकि उसके घर में शांति, उसके घर में पवित्र आत्मा कार्य करता है ना, वो ऑटोमेटिकली उसका घर वाइब्रेट होना चालू हो जाता है। और क्या हुआ, जैसे ही उसके घर में वो उसके बहन और उसका जीजस है, तो वो दोनों पति पत्नी तो कुछ बोला, लेकिन उसका छोटा बच्चा वो बोला, जो किसने दिया, जीसस ने दिया। हालेलुया। उसने भी वचन का प्रचार किया, बोलता अंत दिनों के अंदर बच्चे भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनाना भी भविष्यवाणी है। तो एक आदमी निडर हो जाता है। पतरस भी पूरी तरह से निडर हो गया। कब? जब उस पर पवित्र आत्मा आ गया। अब क्या हो रहा है, एक जगह पर पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, और जाते जाते वहां पर सुंदर नामक फाटक पर एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। फिर से आ रहा, जन्म से लंगड़ा, भीख मांग रहा था। मैं कभी कभी मैं सोचता हूं कि यह परमेश्वर सुंदर नामक फाटक पे यीशु मसीह तो कितने बार तो आके गया रहेगा वहां पर। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने बहुत चिन्ह और चमत्कार किए।
तो क्या वो सुंदर नाम में वो फेटक पर जो बैठा हुआ भिखारी जन्म से तुझे नहीं दिखा दिया? बोलता पीटर कुछ काम मैंने किए, कुछ काम मैं तुम्हारे लिए रखा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हो रहा है? वो सुंदर नामक फाटक का जो भिखारी था ना, पर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने जानबूझकर उसको चंगा नहीं किया। क्यों नहीं चंगा किया पता है? क्योंकि भाई अब मेरे बाद एक पतरस यहाँ पे आने वाला है, मेरे बाद एक यूहन्ना यहाँ पर है। ये जब दोनों मिलेंगे तब जाके यहाँ पर चिन्ह होगा, चमत्कार होगा, तभी पूरा लोग जान जाएगा कि पवित्र आत्मा यहाँ पे कार्य कर रहा है। और जैसे ही उन्होंने उसको प्रार्थना किया और जैसे प्रार्थना किया, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया करके बाइबल कहती है। जैसे ही चंगा होने के बाद वहां पे चर्चा होने लगी कि ये भाई, और उन्होंने बोल्ड के साथ में वहां पर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना लगे। जिस तरह से हम लोग स्ट्रीट में से निकलते हैं, कितना रोड पे गाना गाते गाते हम जाते हैं। हम नहीं देखते कि भाई यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग हैं, यहाँ पर हिंदू लोग हो, यहाँ पर ब्राह्मण लोग हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने सच्चाई को जान लिया। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को जान लिया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? जब पतरस और बड़ा बोल के साथ वहां पे प्रचार करने लगा तो बाइबल कहती है कि उनको जेल में डाला गया। अब हम वचन अब आते हैं हम टॉपिक पर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अध्याय प्रेरित के 12 अध्याय का 5वां वचन निकल गया। 4 का निकलो, 12 का 4। देखो क्या लिखा है यहाँ पर। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला, ठीक है, और 4 सिपाहियों के और 4 पैरों में रखा। मतलब बंदी गृह में डालने के बाद 4 सिपाहियों को उनके बंदोबस्त के लिए रखा गया। इस विचार से कि ये फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाया। आगे, बंदी गृह में पतरस बंद था। बंदी गृह में उनको डाला गया, पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए कैसे? खुदा ना खास्ता कल मैं सेविकाई करते करते, कल देखो जब सेविकाई होता है मैं सारी बातों को डिलीट करता, लेकिन मैं बता रहा हूं अपने कलीसिया के अंदर कुछ भी हमें जब पता चलता है, विश्वास करो, मैं, मेरी पत्नी, मेरे परिवार रखिए, उस परिवार के लिए नाम ले लेके हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हमें विश्वास होता है कि जब हमारे कलीसिया में आ गया वो एक हमारे परिवार का हिस्सा है। और विश्वास करो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है हमारे पास, हम किसी को शेयर नहीं करते, हम किसी को भी शेयर नहीं करते। हम हमारे परमेश्वर को छोड़ के किसी को हम बताते नहीं, और हम उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और दुआ करने के बाद मैंने ये भी देखा, जितने लोगों के लिए मैंने दुआ किया है, मेरी पत्नी हम मिलकर दुआ करते हैं, तब उसके जीवन में मिराकल होते हुए हमने देखा है। हालेलुया। अब क्या हो रहा है वहां पर? उनका पास्टर, कल के दिन तुम्हारा पास्टर जेल में गया तो क्या करोगे तुम? सब भाग जाओगे। लेकिन वहां के लोग क्या करें? लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। लौ लगाकर सब एक होकर क्यों प्रार्थना कर रहे थे वहां पे? क्यों प्रार्थना कर रहे थे? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जेल में और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं? प्रार्थना करें, हम जेल में हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा? उन्हें क्यों प्रार्थना कर रहे थे? वो इसलिए प्रार्थना कर रहे थे कि उनका अगुआ, उनका चरवा जेल में बंद था, ठीक है, इसलिए प्रार्थना करते। और आगे, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, न्याय करने के लिए लोगों के लाने पे था, उसी रात पतरस, उस दिन उस रात पतरस को कितना? 2 जंजीरों से बंधा हुआ, 2 सिपाही। कितना कड़क बंदोबस्त है देखो। एक व्यक्ति जब जंजीरों में बंद होता है ना, गले में जंजीर डाला जाता है, ये ऐसा दोनों, इतने होने के बावजूद भी पता है इतना वजनदार होता है, उसे चलने भी नहीं आता है। मतलब इतना खाली इतना ही डालता है, क्योंकि दोनों पैर के बीच में भी वो एक राड रहता है ताकि वो उससे आगे जाने, इतना पैर फैला नहीं सके। और इतना तो जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहे थे। मतलब इतना, एक तो गेट के पास भी 4 सिपाही को रखा हुआ था, और साथ साथ में जिधर ये पतरस सो रहा था उस सोने के आजू बाजू में भी 2 सिपाहियों को रखा गया था। मतलब कितना कड़क बंदोबस्त है देखो। अगर एक रूम में बंद किया तो काफी था ना, लेकिन इसको नहीं, हेरोदेस को पता था और वहां के यहूदी लोगों को पता था, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा था। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये लोग जानते थे ये मसीह लोग हैं, ये मसीह लोगों के साथ में कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये जंजीरों से बंद था,
अगर जंजीरों से बंद था तो एक जेल में डालता, जेल में रखा तो खत्म हो जाता है कि नहीं, बात ही खत्म ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, जिधर जेल के गेट थे, गेट पे भी 4 सिपाहियों को रखा हुआ था, और जेल के अंदर जहां के अंदर वो रहते थे उसके आजू बाजू में भी 2 सिपाही रहते थे, मतलब दोनों सिपाही के बीच में इतना कड़। तो मैं कभी कभी परमेश्वर से पूछता, परमेश्वर इतना क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरे द्वार पर बंदी गृह पर रखवाली कर रहे थे, मतलब बंदी गृह के द्वार पर भी रखवाली कर रहे थे, तो मैं इतना क्यों? बोलता अरे पीटर तुम्हें पता नहीं है। बोला क्या परमेश्वर? बोलता है उनको पता था, आज के विश्वासी को पता नहीं, लेकिन उन दिनों के यहूदी लोगों को पता था कि मैं ये लोग है ना, मसीह के लोग कुछ भी हो सकता है इनकी लाइफ के अंदर, इनका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है इनके जीवन में। हालेलुया। आज वही भी परमेश्वर आज आपसे कहता है, वही परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। अब क्या हो रहा है, ये सारे बंदी गृह में पड़े हुए थे, और बंदी गृह में पड़े, विश्वास करता हूं ये जितने भी लोग हैं ना, ये लोग शांति से नहीं रहते थे, ये लोग प्रार्थना ही करते। आप देखो पौल और सीला जब जेल में थे, उनको भी इसी तरह से बंदी गृह में डाला गया, लेकिन वो शांति नहीं से वो आराधना कर रहे थे। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ होता है, वो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना है, वो हमेशा प्रार्थना में रहता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, तब ये सारे लोग तितर बितर हो गए थे, सारे लोग तितर बितर हो गए। लेकिन जब ये लोग जब कटारी ऊपरी जगह पर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा आने के बाद जैसे ये जेल में गया, इसके सहकर्मी लोग क्या कर रहे थे, उनके लिए लहू लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। क्यों प्रार्थना कर रहे थे? कि परमेश्वर उनको छुड़ा ले। और आपको पता है, जब एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो उसके नाम से स्वर्गदूत रिलीज हो जाते हैं। हालेलुया। आप विश्वास करो, जब कोई भी समस्या में पड़े हुए हो और जब आप प्रार्थना करते हो, तो यह निश्चय हो चुका है कि आपके लिए, आपके नाम के निमित्त, भजन संहिता 91 के अनुसार आपके नाम के निमित्त एक स्वर्गदूत रिलीज हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार में कोई बीमार है, आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके बचने का कोई चांस नहीं है, तब क्या करना है आपको? तब आपको प्रार्थना करना है और कहना है, हे परमेश्वर, मैंने देखा जब चर्च के अंदर, जब वहां का पत्र जेल में था, तो चर्च वाले लोगों ने प्रेयर किया और वहां पे स्वर्गदूत को रिलीज किया तूने, तो वैसे ही आज मैं प्रेयर करो, मेरे गांव में है, मेरे भाई में है, मेरे बच्चे जो भी है, उसके लिए स्वर्गदूत को रिलीज कर। अब क्या हो रहा है यहां पर, जिस तरह से ये सारे सीन चल रहा है, और वहां पर बाइबल कहती है, आगे पढ़ो क्या लिखा है, तो देखो आपको बोल रहा हूं, तो बोलो बाजू वाले को देखो, और साथ में सुनो भी। तो देखो प्रभु का स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उससे पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। उसके हाथों से जंजीर खुलकर, क्या स्वर्गदूत ने उसको जंजीर खोला है क्या? वो ऑटोमेटिक खुलकर गिर गए, ऑटोमेटिकली। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है शैतान ने आपके पैरों में या आपके शरीर में बीमारी का जंजीर पकड़ा बांधा रहेगा। हो सकता है कि शैतान ने आपके जीवन के अंदर कर्जों का जंजीर बांधा रहेगा। हो सकता है कि शैतान ने आपके पारिवारिक समस्याओं को रखकर आप जंजीरों से जकड़े हुए, कभी कभी बोलते हैं ना, हम जंजीरों से जकड़े हुए, हम बाहर निकल नहीं पा रहे, लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज है, जब आप लहू लगाकर जब प्रार्थना करते हो और जब पवित्र आत्मा से भर जाते हो, तो परमेश्वर आपके नाम से एक स्वर्गदूत को रिलीज करता है। सेम यही सीन वहां पे हुआ। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ, उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसे पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगा और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों में से जंजीर खुल गए। एक स्वर्गदूत आएगा आपके लिए भी इसी तरह से कहेगा, और जैसे ही स्वर्गदूत आएगा, विश्वास करो, जिस भी जंजीरों से आप जकड़े हुए, जंजीर खुल जाएगा आपके जीवन में। और आगे पढ़ो क्या लिखा गया। तो देखो, नहीं, तब स्वर्गदूत उससे कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन ले। उसे वैसे ही किया, फिर उसने से कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले।
बाइबल ये कहती है कि उस जेल के अंदर जब जाते हैं तो जेल का ड्रेस होता है ना, वो ड्रेस से ये पहचाना जाता है कि ये जेल का कैदी है। वैसे ही जब एक आदमी जब कर्ज से पीड़ित होता है तो बोलते हैं ये कर्ज वाला आदमी है, ये कर्जदार है ना। कर्जा लेने वालों को क्या बोलता है? कर्जदार है। जब एक आदमी जब उसके पास कुछ भी नहीं तो उसको बोलता है गरीबी आदमी है। जब एक आदमी का पत्नी छोड़ के जाता है या पति छोड़ के बोलता है ये डिवोर्सी आदमी, मतलब उस प्रकार का वस्त्र वो पहना है। आप विश्वास करो, जब आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, मैं फिर से कहता हूं, बार बार कहता हूं, जब परमेश्वर पे विश्वास करते हो उसी समय में पवित्र आत्मा आप पर आता है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो जब भी आप प्रार्थना करोगे, जब भी प्रार्थना करोगे उसी समय में परमेश्वर आपके निमित्त एक स्वर्गदूत को रिलीज करेगा। और जब स्वर्गदूत हमारे जीवन में आएगा तो जो भी वस्त्र आपके बने, चाहे वो कर्जे का वस्त्र हो, चाहे वो बीमारी का वस्त्र हो, चाहे वो डीवीसी का वस्त्र हो, चाहे हर कोई भी परेशानी का वस्त्र हो, वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वस्त्र निकल जाएगा और परमेश्वर एक वस्त्र देगा जिसका नाम है धार्मिकता का वस्त्र। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। हमें केवल परमेश्वर में बने रहना है। जब हमने प्रार्थना किया है तो प्रार्थना करने के बाद यहां मत देखो, कोई कभी कभी क्या होता है कि बीमारी से हम जूझ रहे हैं, बीमारी से हम जूझ रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। हम क्या करते हैं, एक कंसर्न पर्सन से हम पूछते हैं कि भाई हमें बीमारी से जूझ रहे हैं, तो कंसर्न पर्सन एक आत्मा से भरा व्यक्ति कहता है तुम प्रार्थना करो, तुम विश्वास करो, तुम्हारे लिए सब ठीक हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो विश्वास करता है, लेकिन विश्वास करने में फिर याद आता है क्या मैं उसको पूछूं, मैं उसको पूछूं, फिर बाद में इसको पूछ कर वो चक्र में फंस जाता है। शैतान यही करने की कोशिश करता है आपके जीवन में। शैतान ये चाहता है कि पति और पत्नी के बीच में दरार पैदा हो। शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे जो फाइनेंस को खत्म कर दे। शैतान चाहता है कि तुम्हारे परिवार के अंदर गड़बड़ है। लेकिन जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, पवित्र आत्मा आता है, तो विश्वास करो आपके घर में स्वर्गदूत ठहरा हुआ रहता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी का बीमारी का वस्त्र आपने पहना है, परमेश्वर उसके वस्त्र को निकालेगा और धार्मिकता का वस्त्र को देगा। आप एक चीज मैं बताता हूं, थोड़ा बुद्धिमान के साथ में विचार करना। एक स्त्री थी हमारे बाइबल के अंदर, एक बहन थी जिसको 12 साल से रक्त बहने का बीमारी था। उसको रक्त बहने का बीमारी था। सोचो कितना कपड़ा बदलती रही, उसका खून ही नहीं रुक रहा शरीर में से। उसका ऐसा कोई कपड़ा ही नहीं था, ऐसा कोई कपड़ा नहीं था उसको खून को रोक सके। ऐसा कोई कपड़ा उस जमाने के अंदर, बाइबल कहती है 12 साल से सारे वैद्यों के पास गए, वैद्यों ने ये कपड़ा वो कपड़ा, ये मेडिसिन वो कपड़े सब दिया रहेगा, लेकिन खून बंद नहीं हुआ। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के कपड़ा को छुई, उसका खून बंद हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वही वस्त्र की बात कर रहा है। आप कोई भी वस्त्र क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है उस वस्त्र को छोड़ मेरे वस्त्र को पकड़ ले, वहीं पे चंगा हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको आप जरा ना जब घर पे जाओगे तो उस बहन के बारे में फिर से पढ़ना, और खास तौर पे बहन लोगों को आपको पता रहेगा, भाई लोग से ज्यादा आपको पता रहे, मुझे भी नहीं पता इतना, लेकिन आपको पता। सोचो 12 साल से कपड़े पे कपड़ा बदल रही हो, 12 साल से, लेकिन इसके खून रुक नहीं पा रहा। लेकिन एक कपड़ा था जो यीशु मसीह ने पहना हुआ था, जैसे ही उसके कपड़ों को छुई, परमेश्वर ने उसको वहीं पे उसके खून को रोक दिया। हालेलुया, ये वही वस्त्र है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पर एक कर्जे का कपड़ा हो सकता है, तुम्हारे पे बीमारी का कपड़ा हो सकता है, तुम्हारे पर गरीबी की कपड़ा हो सकता है नाना प्रकार की समस्या, इतने समस्या में फंसे हुए। कल हम एक परिवार के बारे में बात कर रहे थे, मेरे परिवार के बीच में। वो ये कहता है, वो एक ही परिवार के अंदर उसका बाप को दमे की बीमारी है, वो दमे से कब खत्म होगा पता नहीं चल रहा है। उसके बाद में फिर हम देखते हैं उसका बेटा, एक 25 से 26 साल का बेटा है, उसके पेट में कुछ गड़बड़ है, उसके पूरा परिवार में डिस्ट्रॉय है। फिर एक परिवार की वापस बात कर रहे थे हम, एक परिवार के अंदर जब वो बहन प्रार्थना करने के लिए गई तो बोलती मुझे जीने के लिए प्रार्थना मत करो, बोलते हैं मैं मर जाऊं उसके लिए मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसका शुगर इतना बढ़ चुका है, उसका पैर कटते 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 इधर तक कट गया करके वो बता रही है। मैं कभी देखा नहीं उसको, लेकिन हम उसको जानते हैं। उसके घर में जैसे गए, उस घर के अंदर पूरे बास आ रहे करके बता रही थी। उसके बाद में उसका बेटा 5 साल हुआ शादी करे, 4 या 5 साल हुआ, लेकिन उसके घर में बच्चे नहीं हो पा रहे। हो सकता है वो वायरस उनके शरीर में फैला रहेगा।
उसका पति बीमार, उसका दूसरा बच्चा, मतलब पूरा परिवार पूर्ण से बीमारी से पीड़ित है। क्या हाल होता रहेगा सोचो। आज हमारा जीवन कितना खुशहाली है, देखो कितना कितना खुशबू से भरा हुआ हमारा जीवन है। देखो उस बहन बता रही, जैसे ही भाई मैं उसके घर में एंटर किया ना, एक बदबू उसके घर में से आई, और बड़े तरस के साथ, कभी कभी बोलते हैं ना, हम इसकी चंगाई से छुटकारा पाना चाहते हैं ना, बोलते हैं ना हम लोग, हम इस गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, हम इस कर्जे से बाहर निकलना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना। कि वो बहन क्या प्रार्थना करें, बोलते हैं अगर तुम्हारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है ना, तो एक प्रार्थना करो ना, क्या मुझे मौत आ जाए ना, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो। आज हमारा जीवन कितना खुशहाली है। देखो आज आपके पास एक होप है। अगर आप जंजीरों से बंद हैं तो आपके पास, मैंने आज चाबी बताया, जब आप प्रार्थना करते तो स्वर्गदूत आपके नाम से रिलीज हो जाता है। हालेलुया। अगर आपका खून बहने का बीमारी बहेगा तो परमेश्वर का वस्त्र को छुए तो वहीं पे बीमारी बंद हो जाएगी, है ना। क्या लिखा है, उन दिनों के अंदर यीशु मसीह का वस्त्र थे, इन दिनों के अंदर परमेश्वर का वचन ही उसका वस्त्र है। जब उसके वचन को छूते हैं आपका खून बंद हो जाएगा, आपकी बीमारी बंद हो जाएगी। ये परमेश्वर ही है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही उससे कहा वैसे ही किया, फिर उससे कहा अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो लेकर के कहता है, और ये लोग निकल गए वहां से। आगे बढ़ के लिखा है, बड़ा खूबसूरत है, और वो निकल कर उसके पीछे हो लिए, पर ये नहीं जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन ये समझ है कि मैं दर्शन देख रहा हूं। परमेश्वर जब काम करता है ना, आप सोच भी नहीं पाओगे क्या हो रहा है आपके जीवन के अंदर। वो सब होते हुए देख रहा है, सब होते हुए पतरस देख रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है क्या, और उसको लग रहा है मैं दर्शन देख रहा हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सब सच हो रहा है, ये सब सच हो रहा है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात, मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और देखो हम 12 में क्या पढ़ते हैं, देखो अब 12 देखो क्या लिखा गया है, 12 ये जानकर वो यूहन्ना की माता मरियम, अब वो जेल से निकल गया। एक वचन और खूबसूरत वचन है, 10वां पढ़ो, 10 लिखो, सॉरी 10 अब देखो क्या लिखा है यहां पर, तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। हो सकता है, मैं फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनो, हो सकता है कि आपका जिधर आपको जाना है वो जाने की इंटर करने के लिए, हो सकता है आपके सामने लोहे के गेट लगा हुआ जो आपको अंदर जाने के लिए कठिनाई महसूस है, लेकिन विश्वास करो आज परमेश्वर कुछ आपके जीवन में करने पर वहां पर भी तब पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचा। लोहा का फाटक, बोलो लोहा का फाटक। देखो लोहे के फाटक पर जो नगर की ओर है, जिस नगर में उसको जाना था, उस नगर पे लोहे के फाटक थी, वो उनके लिए आप खुल गया। पतरस में विश्वास करता, जब पतरस वहां पे लोहा के फाटक के पास आ गया, वो चिंतित हुआ रहेगा कि भाई ये लोहा का फाटक कैसे खुल सकता है, लेकिन उसे क्या पता स्वर्गदूत उसके सामने है, स्वर्गदूत उसके साथ में। वो स्वर्गदूत कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, वो परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। हालेलुया। वो खुल गया और वे निकल कर एक ही गली होकर गए, और तुरंत स्वर्गदूत उसे छोड़कर, स्वर्गदूत अपना काम करेगा, निकला। और जब भी आप समस्या में रहोगे फिर स्वर्गदूत वापस आएगा। जब जब आप प्रार्थना करोगे तब तक स्वर्गदूत आएगा। बोलो जब जब हम प्रार्थना करेंगे तब तक स्वर्गदूत हमारे लिए आएगा। अब मुझे बताओ, पतरस के लिए कौन प्रार्थना कर रहा था, पक्का। अब देखो क्या आगे, देखो 12 लिखा है, अब देखो क्या हो रहा है। ये जानकर वो यूहन्ना की माता की मरियम के घर आया, जो मर कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, किसके लिए, बराबर। आगे पढ़ो, आगे देखो क्या लिखा है। जब उससे फाटक की खिड़की खटखटाए तो रुदे नामक एक दासी देखने को आई। आगे, पतरस का शब्द पहचान कर उसे आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़ कर भीतर गया और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। अभी द्वार पर आकर खटखटाने लगा जहां पे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक आवाज, एक लेडी ने आई और लेडी ने सुनी कि बाबा हाँ ये पतरस का आवाज है, और दौड़कर जाके बाकी को लोगों को कहने लगी। हो सकता 11 चेले वहां पे थे, 11 चेलों को कहने लगे। आगे उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। अब मुझे बता, ये लोग किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पतरस के निकलने के लिए। और जब पतरस सामने खड़ा है बोलता पागल है क्या, मतलब उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसको इतना भरोसा नहीं कि हो पाएगा, क्योंकि ये चीज इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक व्यक्ति उन दिनों के अंदर, यहूदी लोगों के अंदर प्रचार करने वाले लोग एक बार जो अंदर गए बाहर आना उनके लिए
मुश्किल था। कभी कभी हो सकता है कि आपके लोग आपको देखकर ये बोलते रहेगा, ये जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। हो सकता है आपका बच्चा शरारत है, अब बंदर की तरह यहाँ उछल रहा है, गलत काम कर रहा है, आपको लग रहा है ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन विश्वास करो, आप अपनी आशा को कभी नहीं छोड़ना परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। ये लोग चकित थे, इन लोग प्रार्थना तो कर रहे थे, लेकिन इनको ये भरोसा नहीं था कि पतरस बाहर आएगा। लेकिन वो पतरस आया, और जब उन्होंने कहा तो उनसे कहा कि तू क्या पागल है, पर वो दूरता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। आगे देखो, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अंत उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग आपको नीचा देख रहे हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, इन दिनों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर आजू बाजू लोग भी चकित हो गए और हम भी चकित हो गए, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े काम करने पड़े हमारे जीवन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको रिस्पॉन्स हो, उसको बोले यार परमेश्वर हमारा जीवन चकित से भरेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली, उसे देखकर चकित रह गए। क्यों चकित रह गए पता है? उन्होंने जिसके लिए प्रार्थना की, उसका उत्तर उसके सामने खड़ा हो गया। हालेलुया, जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना का उत्तर सामने खड़ा हो गया। कोई भी बात उसके लिए असंभव नहीं। एक बहन के लिए मैंने जब दुआ की थी, जब वो ट्यूमर से पीड़ित थी, जब गए हफ्ते में उसका ट्यूमर निकल गया, वो चकित हो गई और उत्साहित के साथ कहने लगी, भाई मैं ठीक हो चुकी। और मैं भी सुन के चकित हो गया। तो मैंने कहा, प्रभु जी मेरी प्रार्थना को तो इस तरह से सुनता है। सारा आदर तुझे मिले, सारा जलाल तुझे मिले। आज वही परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम भी चकित होगे और तुम्हारे आजू बाजू लोग भी चकित हो जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके नाम के निमित्त स्वर्गदूत को रिलीज कर चुका है। कोई भी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। आप किसी भी बड़े से बड़े समस्या से गुजर रहे हो, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको वही परमेश्वर वही नहीं रखेगा, आपको परमेश्वर वहां से बाहर निकालेगा। चेले लोगों को लगा हुआ था, पतरस को लगा था, वह हेरोदेस को लगा था वो जेल में ही रहेगी करके, लेकिन जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर उनको जेल से बाहर निकाला। हो सकता है कर्जा एक जेल है, हो सकता है बीमारी एक जेल है, हो सकता है गरीबी एक जेल है, हो सकता है मुसीबत एक जेल है। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उस जेल से आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं।